अवनी, क्या सोच रही है? माँ, सम्राट ने इस इंटरव्यू में जिस लड़की के बारे में कहा है और जिसका नाम ए से शुरू होता है, वो लड़की क्या? हाँ बेटा, वो तू ही है। तू ये सोच बेटा, इसी बात से पता चलता है कि समर्थ का कैरेक्टर कैसा होगा। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया उसके लाइफ पार्टनर के बारे में, तो वो चाहता तो इस बात को टाल सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने साफ साफ एक सच्चे इंसान की तरह तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और हाँ, उसने तेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होने दी। लेकिन माँ, वो मुझसे इतना जल्दी कैसे? बेटा, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें अपनी सोच पर, अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। ऐसे लोग कम समय में सही निर्णय ले लेते हैं, और शादी हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही करनी चाहिए जिन्हें मालूम होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। मैगजीन आपने पढ़ा होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने दिल की बात आपको खुद बताऊंगा, तब तो आपको सब पता चल जाएगा। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सविता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बेहोश हो गई हैं और एक इम्पोर्टेंट सीन लगा हुआ है उनका। अगर ये सीन नहीं हुआ तो आई नो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। सविता जी की तबीयत सबसे पहले, सीन के बारे में मैं सोचता हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो सब ड्रामास में मैं ही हीरोइन बनती थी। अरे अगर तब मुझे मौका मिला होता ना, तो आज तो मैं कटरीना करीना की छुट्टी कर दी होती। वक्त वक्त की बात। बुआ जी, समझ लीजिए कि आपको चांस मिल गया। क्या आप मेरे सीरियल में एक्टिंग करेंगी? मैं एक्टिंग? जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे मैं तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। चलो, अब मुझे तो रेडी होना पड़ेगा ना शॉट के लिए। क्या करूं? चिंटू, मैम को लेके जाओ। चिंटू, चलो अपनी, चल मेरी हेल्प कर। भाभी, मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है भाभी। मैं टीवी पे आऊंगी, टीवी पे। बुआ से चलो। हाँ, चलो। पहले बुआ जी सीन शूट कर रहे हैं, उसके बाद मैं अवनी को अपने दिल की बात बता दूंगा। हाँ भावना, मेरा काम बस खत्म हुआ है। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके। सो ये क्या है? काम, I mean, काम भी पूरा नहीं हुआ है सर। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम तो किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले थे। सर, जरूरी काम के लिए वापस आया हूँ। कौन सा काम? सर, आपको ये ऑडिट की फाइल दिखानी थी। आप एक बार देख लीजिए, मुझे आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। मैं कॉल नहीं ले सकता। ठीक है, चलो। सर, आप कहीं बाहर जा रहे हो ना? इफ यू डोंट माइंड, मैं कार में बैठ के सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका टाइम भी बच जाएगा और जहां आप जा रहे हैं वहां लेट भी नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स गो। मैं आ रहा हूँ अफनी, तुम्हारा होने, तो मैं अपना बनाने आ रहा हूँ। ठीक से मेकअप करना मेरा। वैसे तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, लेकिन अब तुम कर रहे हो तो करो। जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी। मेरे बिना तुम्हारी सीरियल चलने नहीं वाली। हाँ, हमारे बॉस है ना सैम, कितनी मिन्नतें की उन्होंने मुझसे, प्लीज प्लीज कहा, तब जाके तैयार हुई हूँ मैं रोल करने के लिए। वैसे बुआ साहब, आप किसका रोल प्ले करने वाले हो? अवनी, तू भी ना कॉस्ट्यूम देख के समझ नहीं आ रहा तुझे? अरे मैं एक नर्स का रोल प्ले कर रही हूँ। पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है ये रोल? जिंदगी बचानी है मुझे किसी की, और डायलॉग भी बोलना है। बैठ जाइए मैम, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा?
सावरी जी, हाँ? मैं आपको सीन समझा देता हूँ। हाँ। क्या है कि वो जो पेशेंट है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बीमार है, और आप जो है नर्स बन के आती है और आके आपको बोलना है कि आप कुछ दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। बस इतना ही? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम आप जैसे ही तैयार हो जाती है आप आ जाइए। चलिए चलिए चलिए, मेकअप हट जाइए प्लीज। हाँ जी, हाँ मैम रेडी? हाँ रेडी। प्रदीप रेडी? रोल एक्शन। एक्शन। कट कट कट। अरे मैम, जब मैं एक्शन बोलूं तो आपको चल के ये पेशेंट के पास आना है। हाँ पता है, मुझे पता है। आप बोलिए बोलिए। रोल एक्शन। सॉरी, लगी तो नहीं? नहीं, आइए एक बार और लेते हैं। हाँ, ये सीढ़ी इधर कोई बनाता है, गलत जगह बना दी सीढ़ी। रोल एक्शन। आप ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं कह रही हूँ ना, जक्की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी। आप ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कह रही हूँ ना, रोज एक्सरसाइज किया करो, सैर पे जाया करो, जूस पिया करो। मेरा एक्सपीरियंस। कट 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 कट। अरे मैम, नर्स ऐसे बात करेगी क्या? हमारे यहाँ जो डॉक्टर है उसकी नर्स तो ऐसे ही बात करती है। मैम ये सीरियल है, एक्टिंग करनी है आपको, एक्टिंग। चलिए टेक करें एक और बार। कहीं देर ना हो जाए। क्यों, तुम्हें देर हो रही? नहीं सर, वो मैं कह रहा था कि कहीं आपको देर ना हो जाए। मतलब? मेरा मतलब है कि आपका सब वेट कर रहे होंगे ना, तो कहीं आपको लेट ना हो जाए। हाँ भावना, कहाँ हैं आप? कितनी देर लगा दी? बस हम लोग आ ही रहे हैं। इनफैक्ट राज अभी कह ही रहा था कि शायद आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। राज आपके साथ आ रहे हैं? हाँ हाँ, साथ में ही है। कुछ काम था तो साथ में ही काम करते आ रहे हैं। लेकिन उस दिन सावरी ने आपसे राज के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद भी आप... हाँ भावना, यू राइट। लेकिन काम में इतना बिजी था कि ये बात दिमाग से निकल गई। हेलो राज, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं सुगीता गर्ल के साथ हूँ। किसी शूटिंग के सेट पे आया हो? जल्दी आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। देखिए, मैं मानती हूँ कि राज एक अच्छा लड़का है, लेकिन जब भी वो हमारी बेटी के आसपास होता है तो अवनी का सारा ध्यान राज की ओर चला जाता है। राज, तुम एक काम करो, ये फाइल गाड़ी में रख दो। तुम अपना पेंडिंग काम कर लो। नो सर, इट्स ओके। मेरा काम इतना भी अर्जेंट नहीं है, मैं आपको यहाँ वेट कर लूंगा ना। और वैसे भी मैं यहाँ आ गया तो मैं शूटिंग भी देख लूंगा। राज, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। सर प्लीज। गो होम। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा जहाँ भी तुम जाना चाहते हो। ओके सर। एक्शन। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। ओके। अच्छा था? अच्छा था ना? बोल दो। पैकअप। मतलब आज का काम खत्म हो गया मैम। हो गया? अरे वाह, काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। मेरी टोपी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो Very good. थैंक यू। मैं आपको अपनी मेकअप रूम दिखाती हूँ। चलो चलो। अच्छा जी, नमस्कार। अवनी, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। आइए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं तो अपनी सारी सहेलियों को बता रही भाभी। अच्छा किया था। अरे आपको आने में इतनी देर हो गई, अब तो पैकअप भी हो गया। अब चलिए। सॉरी, मैं लेट हो गया। अब तो पैकअप भी हो गया। अब समर्थनी को प्रपोज कर ही देगा। राज, पता है
सुकेत भैया, मैंने नर्स का रोल कितने अच्छे से निभाया। इतने सारे लोग थे पर मैं बिल्कुल नहीं डरी। इतने सारे डायलॉग्स थे और मैंने सब धड़ल्ले में बोल दिए एक साथ। अगर आप वहां होते ना तो कितना मजा आता। ओ मेरा फोन! मेरा फोन! वो रहा, मैं जाके लेती हूँ। भैया जो मेरी नर्स वाली फोटो थी, चल रहा है? ठीक है ना? हाँ हाँ चल रहा है। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, वहाँ बैठते हैं ना सर। चल चलिए। सब लोग तो यहीं पर है, लेकिन अवनी और समर्थ कहाँ पे है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और सब चले गए, तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं? बहुत स्पेशल चीज है जो अभी शुरू होने वाली है। Oh God, अब तो ये अवनी को जरूर प्रपोज करेगा। क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? अवनी, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं आपसे ये बात कह दूंगा। वो कहते हैं ना कि दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। अवनी, जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी थी तो यकीन मानिए, आपकी वो प्यारी सी आवाज सीधा दिल में उतर गई थी। लेकिन जब मैं आपसे मिला, पहली बार आपको देखा, तो यही सोचा, जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद और भी बहुत प्यारी है। अवनी, आप में जो सादगी है, आपकी आंखों में जो सच्चाई है, मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। मैं जयपुर ये सोचकर आया था कि जयपुर एक बहुत छोटा सा शहर है जहां मैं अपने लिए एक लड़की देखने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने छोटे से शहर में मुझे मेरी दुनिया ही मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं अवनी, क्या आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी करेंगी? मैं जानता हूं अवनी कि आपके लिए ये सब अचानक से हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से आप पर कोई प्रेशर नहीं है। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं। और वैसे भी मैं तो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता था, जो मैंने बता दी, अब आपके हाथ में है। थैंक्स समर्थ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, प्लीज।
समर्थ को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं अभी भी अवनी को अपने दिल की बात कह सकता हूँ। I'm sure, जब मैं उसे कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो समर्थ को मना कर देगी। भैया मैं आपको बताऊं, एक्टिंग करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे ये तो मैं थी तो मैंने 30-40 टेक में ओके टेक दे दिया, लेकिन जक्की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी, ये जो कटरीना करीना होती है ना, कम से कम 200-200 टेक देती है। क्यों डायरेक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्पिता, क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। मैं बस यही सोच रही थी कि अवनी क्यों नहीं आई अब तक। वो समर्थ के साथ कुछ बात कर रही है, आ जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। उसी की तो चिंता हो रही है मुझे। ये राज कहाँ रह गया? पापा के साथ ही तो आ रहा था। मम्मी जी मेरा हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। राज, राज कहाँ थे तुम? अवनी से मिले या नहीं? समर्थ ने अवनी को प्रपोज कर दिया। क्या? और अवनी ने क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। राज, अब तुम क्या करोगे? अवनी से मिलूंगा, उसे अपनी दिल की बात बताऊंगा। फिर जैसा अवनी कहे, मुझे पूरा यकीन है जब अवनी को पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे जरूर हाँ कहेगी। लेकिन राज, अभी तो सब लोग घर जा रहे हैं, अब कहाँ मौका मिलेगा तुम्हें अवनी से बात करने का? अर्पिता प्लीज, आई बेग ऑफ यू अर्पिता प्लीज, सिर्फ एक बार अवनी को सबसे छुपा कर मेरे पास लाओ प्लीज अर्पिता। ठीक है राज, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इतना बड़ा फैसला कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस, राज, राज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे सबसे अच्छी तरीके से समझता है और हमेशा मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लेता है। वही मुझे समर्थ के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। यस, मुझे राज से बात। ले भुजिया का। जब तू टेंशन में होती है तो कुछ खाने का मन करता है ना? जानती हूँ मैं, समर्थ ने तुझे प्रपोज किया है ना? माँ, आपको कैसे पता चला? तेरी माँ हूँ बेटा, इतना भी नहीं जानूंगी? मेरे साथ आ। अब बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? माँ, समर्थ ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना किसी भी लड़की के लिए आसान काम नहीं है। और तूने बाहर की दुनिया देखी कहाँ है बेटा? तेरे लिए तो दुनिया वो ही है जो तूने नॉवेल्स में पढ़ा है कि एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर तुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन हकीकत में जिंदगी परियों की कहानी नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जिंदगी का फैसला उस इंसान की मदद से ले जिसने जिंदगी देखी हो बेटा, जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हो, जिसने जिंदगी की ठोकरें खाई हो। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देख बेटा, तेरे पापा और मैं बस इतना चाहते हैं कि जितने प्यार से और जितने मान से हमने तुझे पाला है ना, तेरा पति भी तुझे उतना ही प्यार करे। क्या आप भी चाहते हो कि मैं समर्थ से शादी करूं? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तेरी जिंदगी है, ये डिसीजन भी तेरा ही होना चाहिए। लेकिन अपने तजुर्बे से
इतना जरूर कहूंगी बेटा कि समर्थ बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है, सक्सेसफुल है, और सबसे बड़ी बात बेटा, वो तुझे बहुत चाहता है। इतनी सारी खूबियां एक इंसान में आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये सवाल तो अपने दिल से पूछना कि क्या तेरे दिल के लिए समर्थ की ये सारी खूबियां काफी हैं, या तेरा दिल कुछ और ही ढूंढ रहा है।